नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं। कंपनी का नाम होता है और कंपनी जो होता है वो होता है एडिबल्स ऑयल्स में। इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाली कंपनी जो कि एडिबल्स ऑयल बनाती है, खाने पीने की ऑयल्स और बाकी चीज़ें बनाती है। इसी क्रम में बात करेंगे कंपनी का नाम, इसका नाम है कृति न्यूट्रिएंट लिमिटेड। इसमें बाकी कुछ स्टॉक में हमने देखा कि इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला जो नियरली इसको देखा जाए 3.5% के आसपास की इसमें खरीदारी देखने को मिल रहा है। अब ये क्या खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिए दिखता है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिख रहा है? अक्सर आजकल हमने सुना है जो एक स्विंग ट्रेडिंग्स होता है, एक स्लिप ट्रेडिंग होता है। अभी हम इसमें से कोई एक चीज़ को देखें, एक बात को निकाल के देखें तो क्या निकल के आता है। यहाँ पे मैं इसको एक स्विंग और स्लिप किसको कहते हैं, यदि कोई स्टॉक सीधे की तरफ गिरता हो, एक जैसे स्लीपिंग जोन्स वगैरह, स्लाइडिंग जोन्स होते हैं ना, वैसे यदि गिरता हो तो क्या नज़र आता है? स्टॉक में एक भारी गिरावट है। और इसी तरह के मैं सिंबल यदि मैं बार बार देखूं, दर्शाऊं एक ऊपरी सतह से निचली सतह के बीच में, तो इसी तरह के सिंबल्स हमारे पास इसमें बार बार निकल के आते हैं। और ये बार बार के क्रम में देखूं तो ये बार बार जो स्लीपिंग का जोन है वो एक चेंज जोन में निकल के आता है। और हमेशा स्टॉक में ऐसा देखने को मिला जो उसके बाद एक लंबी चढ़ती है, और लंबी चढ़ने में स्ट्रेट चढ़ती है, सीधे स्ट्रेट में चढ़ती है, हमेशा देखने को मिला है और इस स्टॉक में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या देखने को मिला, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे भी ऐसा ही थोड़ा सा सिम्बल्स क्रिएट कर रहा है, और उसको मैं देखूँ यदि इसको किसी और से आकलन करते हुए तो क्या नज़र आता है स्टॉक में। स्टॉक में ये नज़र आता है, स्टॉक की जो रिएक्शंस हैं उसको हम कहाँ से आकलन करें। यदि आकलन हम यहाँ से करके देखें तो शायद कंफर्टेबल नहीं लगता है, और इसी के आसपास में इसको देखूं तो अभी इस जोन के आसपास खड़ा है, जिसमें दो तरह की चीज़ें, इसको बॉर्डर्स कह सकते हैं फिलहाल के लिए, जहाँ पे अभी कामकाज कर रही कंपनी। इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसका छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कई बार इसमें गिरावट इसी तरह से रिएक्शंस में आया है। इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत बड़ा नहीं होगा। फिलहाल इसके रेंज के आसपास ये ट्रेडिंग करती नज़र आएगी फिलहाल कुछ दिनों में। यदि यहाँ से थोड़ा सा और रिएक्शंस करता है तो इसकी मुझे लगता है ऐसा 110 और 11 के आसपास जा सकती है। फिलहाल इसके स्टॉक प्राइस 104 के आसपास, और ये जो पीरियड है ये शॉर्ट टाइम में कवर हो सकता है, ऐसा देखने में इसकी चार्ट आकलन करती है। और इसका यदि सपोर्टिंग की बात करें तो मैं सिंपल सपोर्टिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये निकल के आती है। मैं कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक ट्रेंडिंग मुझे दर्शाता है। जो ट्रेंडिंग की सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे दर्शाता है, ये ट्रेंडिंग शायद मैंने गलत लिया है। ये ट्रेंडिंग की बात करूँ तो ये यहाँ से निकल के आई, यदि यहाँ से ज़्यादा गिरावट आती है तो क्या नज़र आती है, तो मैं इसको देखूँ इसकी लाइन आइटम्स को, तो ये निकल के आती है नियरली इसी के आसपास 100 के आसपास। यदि 100 से ज़्यादा स्टॉक में गिरावट आती है तो 100 से ज़्यादा गिरावट पे थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है स्टॉक में। फिलहाल अभी यहाँ पे देखने को आती है 110 के आसपास। हमने इसको सिंपल समझने का प्रयास किया है, बाकी कुछ ना आपको एडवाइस ना कोई रिकमेंडेशन, ओनली लर्निंग पर्पस के लिए हमने इसको एक समझने का प्रयास किया। अब जानते हैं मार्केट में क्या रिएक्शन, जो कि 3.5% के आसपास इस स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला, बाकी स्टॉक में नहीं था। पहले जानते थोड़ा सा फंडामेंटल्स में, जो कि फंडामेंटल्स में हम इसको ये कह सकते हैं, जो हम इसको जानते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी क्या करती है और इसका मार्केट में आपके आसपास कुछ बिकते हैं नहीं बिकते हैं, या आपने यूज किया है नहीं यूज किया है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, आप उसको दोबारा खरीदते हैं या नहीं खरीदते, ये सबसे बात आती है। ये स्वाविस वाली जो चीज़ें हैं इसमें, जो एडिबल ऑयल बनाती है, ये कहते हैं स्वाद भी, और बाकी जो प्रोटीन सॉल्यूशंस और बाकी चीज़ें इनकी वेबसाइट्स पे लिखी है। हम इसकी ब्रांड की कोई प्रमोशंस नहीं कर रहे हैं, सीधे चलते हैं इसके स्टॉक मार्केट में और जानने के प्रयास करते हैं। इसका 52 वीक्स हाई 129 रुपये तक के आसपास, जहाँ पे हमने एक देखा था, जहाँ पे इसके स्टॉक 129 रुपये के आसपास तक गया था। उसके बाद दोबारा इसमें गिरावट आई, लो की बात करें तो 44 रुपये, तो ये कहा जा सकता है नियरली देखा जाए करीब 5 गुना के आसपास स्टॉक जंप कर चुका है, एक बॉटम से लेकर के हाई तक की रेंज में। और इसकी यदि हम एडेबल्स वेयर में फेस वैल्यू की बात करें तो केवल 1 रुपये के फेस वैल्यू है,
और नियरली आर ओ सी या आर ओ ई की बात करो तो 25 के आसपास निकलता है। पी और पी वी के नियरली थोड़ा सा कम है, जो कई बार एक साल की चार्ट में देखने को मिलती है। जो स्टॉक ने अच्छा खासा जंप किया पिछले 5 दिन में। क्या लगता है 5 दिन में स्टॉक ने एक रैली दिखा रही है कुछ दिनों से, और रैली में एक महीने में स्टॉक ने जो रैली थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी। ऐसे 3 महीने में एक बड़ी लंबी चंबी इसमें गिरावट आई थी, और वो था मार्च का महीना। मार्च में इसमें काफ़ी बड़ी लंबी गिरावट आई, लेकिन जिस तरह से गिरावट आई उसी तरह से स्टॉक ने जंप किया। ऐसा नहीं था जो उसमें काफ़ी मोमेंटल रहा या काफ़ी स्थिरता रही और उसी लेवल पर टक गया। वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने के लिए था, जो किसी ने प्रेशर बढ़ाया, सप्लाई बढ़ाई और किसी ने उसको खरीदा। हम जानने के प्रयास करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे कंपनी का लेटेस्ट अपडेट में देखो तभी कुछ बड़ा निकल के नहीं आता। एक रेजिग्नेशन निकल के आती है डायरेक्टर का, उसके बाद डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बारे में कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो ये निकल के आती है, जो करीब कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन डिविडेंड पेइंग एक बड़ी लेवल पे नहीं है, एक छोटे लेवल पर डिविडेंड पेइंग कंपनी है रही है। रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट इसका मार्च का अपडेटेड है, और मार्च के रिजल्ट में कंपनी का जो स्टैंड लॉन हिसाब से डेटा निकल के आया उसमें ये रिवेन्यू तो इंक्रीज करती है, लेकिन नेट प्रॉफिट की पार्ट में इंक्रीज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लेवल से गिर जाता है। और इसका देखिए यदि हम क्वार्टरली बेसिस में बाकी, तो ये निकल के आता है कंपनी का ओवरऑल जो लेवल्स था वो बहुत लंबा नहीं था। सेल्स इससे पहले भी सेल्स इसका 200 करोड़ से ज़्यादा का रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो सेल्स था वो एक तरह से कहा जा सकता है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर में तो अच्छा रहा, लेकिन यदि इसको सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए किसी पिछले साल से तो वो अच्छा नहीं रहा है। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो करीब 9 करोड़ के आसपास का टोटल आया इससे पहले, इसके बाद 12 करोड़ 15 करोड़ का आसपास तक की इनकी रॉस रेवेन्यू आई थी। यदि हम ईयर टू ईयर को कंपेयर करें तो निकल के आता है कि कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है इस साल में सेल्स के बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बेसिस पे कंपनी का करीब 45 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस कई बार होता है सेल्स आपकी अच्छी नहीं होती, लेकिन प्रॉफिट आपकी उस सेल्स के बेसिस पे अच्छी होती है, तो वही निकल के आता, जिसकी वजह से मैं देखूँ तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है नियरली 3 सालों में करीब 45% के आसपास निकल के आती है। और सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो नियरली 3 सालों में तो कुछ नहीं आता, लेकिन 5 सालों में निकल के आती है नियरली करीब 7% के आसपास। तो यहाँ कहा जा सकता है सेल्स ग्रोथ जो है वो एक पुअर सेल्स ग्रोथ है। बाकी जो इसका बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने देखा, जो इसका जो यहाँ पे ग्रोथ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट करीब 21% के आसपास है, लेकिन जो कंपनी है रिड्यूसिंग से डेट्स फ्री कंपनी है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग था कंपनी के लिए। दूसरी तरफ देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब 67% की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। रिस्ट जो होल्डिंग है वो करीब 34% 33% के आसपास पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास जो है उस पर क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे कोई भी डी आई और एफ आई नहीं निकल आती है। सबके सब एक प्रमोटर्स और पब्लिक के पास निकल के आती है। पब्लिक में देखो तो पब्लिक में एक चार्टर्ड रिलीजिंग्स लिमिटेड है, बाकी जो है इनकी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, और बड़ी नाम्स कुछ नहीं, बस 2 नाम निकल के आती है। बाकी इनके कुछ बड़े लोग हैं जो कि संजय एच यू एफ और बाकी हरिता खसलीवाल्स, जिनके पास देखिए 1.5% की होल्डिंग्स यहाँ पे दिख रही है। इसके साथ साथ लास्ट में बात करें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल की, तो ओवरऑल 10 सालों में कंपनी ने एक स्मॉल कैप होने के बाद भी कंपनी ने करीब करीब 2500% का जंप दिया है। 5 सालों में देखा तो 310%, 3 सालों में देखा तो 135% है, 2 सालों में 73%, 1 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया 120% के आसपास, 6 महीने में करीब 45%। और इसको देखा जाए ईयर टू डेट के हिसाब से तो नियरली 21% का जो है वो मार्जिन रहा है स्टॉक में। और 3 महीने से स्टॉक में जो गिरावट थी वो फिलहाल गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट थी वो 3 महीने के डेटाबेस में कई बार होता है, जब हम ऊपरी सतह से इसको आकलन करें निचली सतह पे तो गिरावट ही देखने को मिलेगी। जो कि कह सकते हैं स्लीपिंग्स वाली गिरावट देखने को मिली कई बार। हो सकता है हम यहाँ से यहाँ की आकलन करो उसी पीरियड में, तो आपको परफॉर्मेंस लेवल क्या दिखेगा, परफॉर्मेंस लेवल दिखेगा तो ये तो बड़ा अच्छा स्टॉक नज़र आता है। ऐसा होता है कई बार ये, लेकिन ये एक बॉटम्स लेवल पर खरीदना एक टॉप लेवल पे बेचना
ये एक अच्छी पहचान होती है अच्छे इन्वेस्टर्स की, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स इसको एक आकलन के तौर पे करते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक हाई लेवल पे कभी नहीं किया जाता। इन्वेस्टमेंट कभी भी होता है तो बॉटम या स्थिरता वाले स्टॉक में होता है, जहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, जहाँ पे एक स्थिरता बनती है स्टॉक में, जहाँ से रिएक्शंस का मूड हो सकता है। और साथ में फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हो, समझने का हमने प्रयास किया। इसकी पीयर्स कंपनी की बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी नाम से अदानी विल्मर की आती है, दूसरा ATFL का नाम आता है, SVRL का नाम आता है। हम इसका भी धीरे धीरे स्टडी करेंगे और सामने रखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हमने जाना कृति के बारे में, कंपनी के बारे में, कृति न्यूट्रेंट के बारे में, और इसको हमने ट्रेंडिंग के बाद किया, टेक्निकल हाईलाइट को देखा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।